राधा नाम जपने के चमत्कार की कथा। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। ये गांव साधारण था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग सच्चे मन से भगवान में आस्था रखते थे। इसी गांव में रहता था एक गरीब ब्राह्मण युवक जिसका नाम था माधव। माधव बहुत ही सीधा साधा, ईमानदार और भक्त स्वभाव का था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। माधव के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। छोटी सी कुटिया, कुछ पुराने बर्तन और भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति, यही उसकी सारी संपत्ति थी। वो रोज पास के खेतों में काम करके अपना जीवन चलाता था। कई बार उसे पूरे दिन का काम भी नहीं मिलता था, फिर भी वो कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। माधव को श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम था, लेकिन उसे सबसे अधिक प्रिय था श्री राधा का नाम। एक संत से उसने सुना था, कृष्ण भी राधा नाम के बिना अधूरे हैं। जो राधा नाम जपता है उस पर स्वयं श्री कृष्ण कृपा करते हैं। उस दिन से माधव ने निश्चय कर लिया कि चाहे जीवन में कितना भी दुख क्यों न हो, वो राधा नाम का जप कभी नहीं छोड़ेगा। दुखों की परीक्षा। एक वर्ष गांव में भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, काम मिलना बंद हो गया। माधव कई दिनों तक भूखा रहने लगा। उसकी कुटिया में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी जुबान पर एक ही नाम था, राधे 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 राधे। भूख से परेशान होकर एक दिन वो यमुना किनारे बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में शिकायत नहीं थी। उसने मन ही मन कहा, हे राधा रानी, यदि ये जीवन मुझे इसी कष्ट में जीना है तो भी स्वीकार है, बस आपका नाम मेरे होठों से कभी न छूटे। राधा नाम की शक्ति। उसी रात माधव को तेज बुखार हो गया। वो कुटिया में अकेला पड़ा हुआ था। शरीर कांप रहा था, आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठ लगातार हिल रहे थे, राधे 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 राधे। अचानक कुटिया में दिव्य प्रकाश फैल गया। माधव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर प्रेम से हाथ रखा हो। उसने आंखें खोली तो देखा एक दिव्य स्त्री स्वरूप, लाल साड़ी, कोमल मुख, करुणामयी दृष्टि। वो कोई और नहीं, स्वयं श्री राधा रानी थीं। राधा रानी ने मधुर स्वर में कहा, माधव, मैं तेरे राधा नाम के प्रेम से प्रसन्न हूँ। तूने दुख में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया। राधा रानी ने अपने कर कमलों से उसे स्पर्श किया। उसी क्षण माधव का बुखार उतर गया, शरीर में नई शक्ति आ गई। चमत्कार का प्रकट होना। अगली सुबह जब माधव उठा तो उसने देखा कि उसकी कुटिया के बाहर अन्न से भरे कई घड़े रखे थे। ताजे फल, दूध और वस्त्र भी थे। पूरा गांव ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कुछ दिनों बाद अकाल भी समाप्त हो गया। गांव में हरियाली लौट आई। माधव को नियमित काम मिलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि माधव के चेहरे पर सदा शांति और आनंद रहने लगा। गांव के लोग उससे पूछते, माधव, तुम्हारे जीवन में ये चमत्कार कैसे हुआ? माधव मुस्कुराकर बस इतना कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ राधा नाम का सहारा लिया। अहंकार की परीक्षा। धीरे धीरे माधव की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे आशीर्वाद लेने आने लगे। कुछ लोग उसे संत मानने लगे। लेकिन माधव के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वो कहता, मैं कोई संत नहीं हूँ, यदि कोई शक्ति है तो वो राधा नाम की है। एक बार एक धनी सेठ आया और बोला, यदि तुम्हारा राधा नाम इतना शक्तिशाली है तो मेरी खोई हुई संपत्ति वापस दिला दो। माधव ने शांत स्वर में कहा, राधा नाम व्यापार नहीं है, ये प्रेम है। सेठ को ये बात समझ नहीं आई और वो चला गया। कुछ ही दिनों बाद वही सेठ रोता हुआ लौटा। उसकी खोई हुई संपत्ति उसे अपने आप मिल गई थी। वो माधव के चरणों में गिर पड़ा। जीवन का अंतिम सत्य। वृद्धावस्था में माधव पूरी तरह राधा नाम में लीन हो गया। वो दिन रात बस एक ही नाम जपता, राधे राधे। एक दिन गांव वालों ने देखा कि माधव कुटिया में शांत भाव से बैठे हैं। चेहरे पर मुस्कान थी, होठों पर राधा नाम था। उन्होंने देह त्याग दी थी। उस दिन पूरे गांव में सुगंध फैल गई। लोगों ने अनुभव किया कि जैसे वृंदावन स्वयं वहां उतर आया हो। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि राधा नाम केवल शब्द नहीं, साक्षात प्रेम और कृपा का स्वरूप है। सच्चे मन से किया गया नाम जब जीवन के सबसे बड़े दुख भी हर लेता है। जहाँ राधा नाम है वहाँ स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं। बिना किसी लालच के किया गया भक्ति भाव ही सच्चा चमत्कार है। जो राधे राधे कहता है वो कभी अकेला नहीं होता।